हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम फिर डीआई प्रैक्टिस सेट घटना चक्र की ही करेंगे। जैसा कि हमने सीरीज किया है मैथ के 25 टॉपिक 25 क्वेश्चनों पे, जैसा कि हमने फोकस कर रखा है और आप लोग रेगुलर देख भी रहे हो। तो आप यूपी ट्रिपल एससी का पेट का यदि ये चार में से चार डीआई जो आनी है उसका 20 क्वेश्चन आना है डीआई के रूप में, और आप लोग मेहनत भी कर रहे हो। तो आइए अब हम घटना चक्र प्रैक्टिस नंबर 7 की ये डीआई है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जितना कर लेंगे एग्जाम हॉल में उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि डीआई में कैलकुलेशन बहुत होती है। अब साथ में 3 टॉपिक आपको पढ़ना ही है जो मैंने बता रखा है। वो 3 टॉपिक कैलकुलेशन आपने कर लिया तो आपका डीआई में 20 में से 20 नंबर ही आ जाएंगे, और 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन और भी आएंगे। तो आइए अपने पहले डीआई पे करते हैं। पहले डीआई समझ लेते हैं डीआई में कहना क्या चाहता है। कह रहा है निम्न बार ग्राफ है, जो ये ग्राफ है 2014 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 से के दौरान ए बी संस्था ब्लैक वाला ए है, ब्लू वाला बी है। क्योंकि मेरे पास डिजिटल या स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह बना दिया है। आई होप आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। विज्ञान पाठ्यक्रम मतलब कोई विषय है, वो नामांकित छात्रों की संख्या मतलब एडमिशन को दर्शाया गया है कि विज्ञान के लिए संस्था 2014 में ब्लैक में 160 है, ब्लू यानी बी वाला 225 है। तो ब्लैक वाला ए रहेगा संस्था और ब्लू वाला हमारा बी संस्था रहेगा। यह नामांकित छात्रों की संख्या दिया हुआ और इधर वर्ष दिया हुआ। ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ पे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए, फिर आगे के 3 क्वेश्चन और सॉल्व किया जाएगा जो इस ग्राफ पे होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2015-17 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2014-16 में संस्था में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का रेशियो पूछा है। तो पहले 15-17 में ए बी में चलते हैं। 15 हमारा ये है और 17 ये है। मतलब देखिए 300 और 300 660, 660 हुआ। अब 25 ये 60 20 80 85, मतलब 685। अनुपात पूछा तो अनुपात 15-17 का हो गया, 15-17 का हो गया। बोला है 14-16 में, तो चलिए 14 में ये है और 16 में ए बोला है ना। 2000 कुल संस्थान में संस्था ए कहाँ गायब हो गया, देखें तो देख ले, हम अभी देख लेते हैं कौन सी संस्था है 2014-16 में। संस्था ए है, संस्था ए लिखने में दोस्त छूट गया था, यहाँ संस्था ए में देखना है। तो 14 में ए है 160 और 16 में है 300 यानी 460। ये देखने से ही लग रहा है इधर 0 है इधर 5 है, यानी 5 से तो कट ही रहा है। तो 5 से पहले काट लेते हैं। 5 9 45, बच्चा 1, ये 0 10। मतलब एक साइड में इधर कुछ आएगा। अब हमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मिल जाएगा तो इधर चेक करने की जरूरत है। मतलब लास्ट में 95 रहेगा। यहाँ 37 है, ये कट गया। ये 95 है, ये मेरा हो सकता है। आगे देख लें, ये 111 है, ये 91 है, यानी यही हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आप काटेंगे नो डाउट यही आएगा। 137 में काट के देख लीजिए। 5 एकम 5, बचा 1, ये 18 हो गया, 3 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, ये 35 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 137 रेशियो 92। तो आपको टाइम ऐसे ही बचाना है। मैंने इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको डीआई एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करनी है। यदि आपको आंसर मिल रहा है तो आपको पूरा सोल्यूशन नहीं करना है। आप सोल्यूशन के चक्कर में पड़े, हो सकता है आगे चल के कैलकुलेशन आपको ये गड़बड़ हो जाए या फिर आंसर ही गड़बड़ हो जाए और टाइम भी ज़्यादा जाएगा, आंसर भी ना मिले। तो जब आपको स्मार्ट स्टडी शुरू करते हैं, जब आपको आंसर मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2014-16-18 के दौरान संस्था बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 5 वर्षों के दौरान ए में संस्था में नामांकित छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत है। पहले 14, 16, 18 के बी को निपटा लेते हैं। तो 14 तो ये है हमारा, निशान लगा लेता हूँ। 16 यानी इवन नंबर वाला, तो बी पूछा है ना, ये देखिए बी। तो इसमें देखिए 200
25 और 225 450 हो गए, और 450 यानी 750 हो गए ना, 2 2 4 3 7 750 हो गए। ठीक, देखिए ये है बी 225, ये है 225, 450, और 2016 में है 300, नहीं ये है हमारा 375। तो देखिए इससे जोड़ लेता है ना, 3 2 5 2 7 7 1 8 825, 825 आएगा हमारा, 825। यही सब डीआई में देखना होता है। देखिए हमने इसको लिया, ये हमारा बी है, इसमें गए ये हमारा बी है, और इसमें गए ये हमारा बी है, हम ए को जोड़ रहे थे। ठीक, होगी बात समझ में। अब ए का 5 वर्षों के दौरान, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे मैं किनारे लिख दूंगा, आप लोगों को बुकलेट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। 280, फिर 300, फिर 250, 260, जोड़ो तो इधर 0 तो आएगा, 6 6 12 12 8 20 5 25 को 5 80 लगा, 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 2 10 2 12। अब पूछा क्या है, छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत है, बस 1250 नीचे रख दीजिए। 100 को परसेंटेज में बदलने के लिए 0 से 0 काट दूं, ये 5 से 2 बार में जाएगा, ये 5 से 25 बार में कटेगा, 25 3 75, बचा 7, 5 75, 25 3 75, यानी 33, ये 2 ये कितना हो गया, 66%। यही हमारा आंसर। तो दोस्त देखिए, इसमें बस कैलकुलेशन, डीआई में बस कैलकुलेशन, आप जितना फास्ट जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेंगे उतना इजीली हो जाएगा। आइए इस डीआई के बाकी 2 क्वेश्चनों पे मैं चलता हूँ। देखिए दोस्त, तीसरा चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर इसके बाद सॉल्व किया जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 2014 16 18 के दौरान संस्था ए में 14 ये है, 16 ये, 18 ये है, तो ये 160 300 18 में 260, यही था ना कि दौरान संस्था में नामांकित छात्रों की औसत संख्या। तो जोड़ लेता हूँ, इधर तो 0 ही आ जाएगा, 6 6 12 को 2 हासिल लगा, 1 1 2 2 4 3 7, 3 से डिवाइड करूंगा, औसत पूछा है, 3 दूनी की 6 3 चौको 12, 260 है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सॉल्व हो गया। 2017 में संस्था बी में 2017 में संस्था बी में 325 लोग हैं। ठीक, नामांकित छात्रों की संख्या से कितना कम है, तो कितना कम है, 60 300 हो गया, 25 ये 85 कम है, बस इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, परसेंटेज में ही पूछा है ना, हाँ परसेंटेज। अब देखिए, अब काटने से अच्छा यहाँ काटा पीटी करेंगे, आपको टाइम कितना लगेगा, इससे अच्छा हमने बताया ना, कुछ मत कीजिए, इसका इसमें भाग करेंगे तो 85 डबल 0 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भाग कर दीजिए ना, 325 साफ साफ दिख रहा है, 2 बार जाएगा, ही जाएगा, मतलब 325 को डबल करेंगे तो 650 हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ फिर 2 उतरेगा, तो 8 बार में सीधे सीधे दिख रहा है, जा रहा है, नहीं 8 बार में कहा, 6 बार में, 6 बार में जाएगा। अब 26 हमारा कहीं है कि नहीं, 26 इसी में दिख रहा है, सॉल्व कर लेता हूं मैं, आगे वैसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, एक बार सॉल्व कर लेता हूं। ठीक, 6 25 30, कितनी बार गया था, 325 बार ना, 6 25 30, 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी के 12 3 15 को 5 हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19, यानी यहाँ 50 बच गया, दशमलव उतार के 0 उतारूंगा तो मैं 1 बार जाएगा, यानी 26.1 तो आ रहा है। अब कितना आगे करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, जब आंसर मिल जाएगा फिर कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत मिलेगी,
अब यदि सही तरीके से कर लेगा कैलकुलेशन तो बहुत है, क्योंकि हो सकता है डाटा इधर उधर लिखने में हो जाए, इसीलिए मैंने बी को सर्किल बना दिया कि कंफ्यूजन ना हो। तो जो सर्किल वाला है वो हमारा बी है। ऐसे क्या है, ब्लू तो ठीक है लग रहा है, लेकिन ऐसे जोड़ने में गड़बड़ हो जा रहा था, तो हमने इसको बना दिया। संस्था ए में 2014-16 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या, तो 14-16 में ए है, 14 ये है और 16 ये है, और ए का ही पूछा है तो 460 हो गया ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं। बी में सभी 5 वर्षों का हमें जोड़ना है, बी का 5 वर्ष जो ये सर्किल में है सभी को जोड़ना, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आराम से जुड़ जाएगा। आप लोग बुकलेट में आराम से ही जोड़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गुणा या जोड़ घटाना इधर हुआ तो आंसर सीधे गलत आएगा। इसको मैं लिख दूं 3 3 6 75, ये 700 लिख दूं डायरेक्ट, ऐसे ही आप जोड़ लीजिएगा। देखिए 375 है, ये 325 है, 3 3 600 और 75 25 मिलकर 100 और हो गए, ये 225 सही है। ठीक, 5 5 10 80 लगा 1 3 6 3 9 9 2 11 को 1 80 लगा 1 7 3 10 10 2 12 2 14 15। अब हमें क्या निकालना, क्या औसत भी निकालना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 ईयर है तो 5 3 15 0 2 साफ साफ दिख रहा है। देखिए बहुत लोग ऐसे दे देते हैं, 5 से डिवाइड करना है, ऐसे करना है 5 3 15 5 दूनी के 10, ये गलत है। देखो हम बता दे रहे हैं पहले ही भाग देके, एकदम नॉर्मली भाग देके हम बता रहे हैं, 510 है ना, गड़बड़ मत करना। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में ऐसा करते हैं। कितना है 1510, तो 5 से जब भाग करोगे तो 5 3 15 होता है, ऐसे उतारोगे तो ये कैंसिल हो गया, अब ये उतरेगा 1। अब ये इस जीरो को उतारने के लिए नीचे ऊपर हमें एक जीरो लगाना पड़ता है, तो 5 दूनी के 10, अब ये कटेगा 5 दूनी के 10, ये 302 आएगा, ठीक है ना कि 32 आएगा, ये गलती मत करना। अब देखिए हमें इसका बोला है कितने प्रतिशत है, यानी 100 का हमें मल्टीप्लाई करना ही है, अब वही है। अब इसको 2 से काटोगे फिर 5 से काटोगे, इतना खिचड़ी क्यों बनाना, बस 460 लिखो और डबल जीरो और बढ़ा दो, और यहाँ 302 से हमें भाग कर दो, तो यहाँ है सीधा सीधा, यहाँ से देखिए एक बार भाग जाएगा सीधे सीधे 302, उतरा कितना 8, 10 में से यहाँ बचा 5, 5 में से 5 ही हो गया, और यहाँ 1 ये आया, तो इसको 300 है तो 3 5 15, साफ साफ दिख रहा है 5 में भाग जा रहा है, तो 5 दूनी के 10 और 5 3 15, कितना बचा 70। आगे हम लोग करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन 15 देख रहे हैं हमें मिल जा रहा है, तो फिर आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। यहाँ देखिए 15 नहीं है, ठीक, यहाँ भी 15 नहीं है, ये दोनों तो मेरा होगा नहीं, यहाँ 18 ये होगा नहीं, यहाँ देखिए शुरू में 15 मिल गया, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। ठीक, इसी तरह आप टाइम बचाओगे, आगे कैलकुलेशन करने से टाइम आपका वेस्ट ही होगा ना। तो आइए अब इसके अगले एक लास्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्त, इस डीआई का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम दूसरी डीआई पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्था ए में 15 16 18 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की औसत संख्या, 15 16 17 ए की बात कर रहा है, ठीक। तो ए में 300 280 250 8 5 13 को 3 80 लगा 1 1 3 4 4 4 8, सही है। 15 है 16 है 18 ये है, देखिए गड़बड़ हो गया, 260 है, 8 से 14 को 4 हो गया, 80 लगा 1, हाँ इधर सही है। 3 लोग है, 3 से डिवाइड करूँ, 3 दूनी के 6 8 के लिए 24 280, ठीक, ये हमारा आ गया। फिर कह रहा संस्था बी में 15 के दौरान, संस्था बी में 15 360 है, इससे कितना प्रतिशत कम है लगभग पूछा, तो इससे देखिए कितना कम है, साफ साफ लग रहा है 80 कम है, 80 कम है ना, 80 कम है, बट्टे में 360, जीरो से जीरो काट दो, अब वही अपना पुराना मेथड 36
36 गुना के 72, बचा कितना 8। अब देख लेते हैं दो किस में है, इसमें है ही नहीं, ये आंसर होगा नहीं। यहाँ दो मतलब बाकी तीनों में मतलब एक बार और करना पड़ेगा, ये जीरो उतरेगा। 36 गुना के 72 यानी हम 22 देख ले तो हमारा काम हो जाएगा। 22 इसी में दिख रहा है, 22 और कहीं नहीं, यहाँ तो 25 है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये 26 है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्त अगले डीआई पर जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरी मेहनत आपको जरा सा भी लग रहा है कि हाँ इस बोर्ड पे इतना सारा डीआई बनाना, फिर क्वेश्चन लिखना, और मेरी मेहनत लग रहा है आपको जायज है, आप लोगों की कोई हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को बोलिए, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए, जब तक मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं आता है तब तक हम इसी बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना। और फिर मैं इतना फेमस तो हूँ नहीं, आप ही लोग फेमस करोगे ना। अभी मैं नया नया यूट्यूब चैनल खोला हूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए अब अपनी दूसरी डीआई पे मैं चलता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास दूसरी डीआई है, ये घटना चक्र प्रैक्टिस नंबर 7 की ही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से 2014 के छात्रों की संख्या डबल जीरो में दी गई है, दर्शाया गया। इधर छात्रों की संख्या का दर्शाया गया, इधर वर्ष है 2000, 2001, 2, 3। ये जो 10 है ना, ये 10 नहीं है, 10 पे डबल जीरो और है वो वाला, ऐसे है 1000, ठीक। इसी तरह ये डबल जीरो यहाँ भी है, डबल जीरो यहाँ भी है, डबल जीरो सब में है, ऐसे डीआई दिएगा। एक ही जगह डबल जीरो लिख देगा, सैकड़ा लिख देगा, 1000 लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब इस पे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। यही बात पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो डबल जीरो दिया है, इसका इसके आगे का डबल जीरो उठा दिया, इसके डबल जीरो, इसके आगे डबल जीरो, जीरो जीरो उठा के मार दिया, ठीक। आई होप आप लोगों को ये फिगर समझ में आ गया। आइए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2000 और 2002 तक छात्रों का औसत, 2000 ये है, ठीक, 2002 ये है, ठीक। 10 ये कितना हो गया 24, 24 में 2 से भाग करेंगे क्योंकि है, तो ये कितना आ गया 12, यानी 12 पे डबल जीरो अपने आप लग जाएगा, यानी 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो गया ये। तो औसत निकालने के लिए बोला पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 2002 और 2003 में छात्रों की कुल संख्या, 2002 2003 में छात्रों की कुल संख्या, तो 15, 24, 29 होता है, 29 पे डबल जीरो, ये 29 हुआ और 2 जीरो आपका वो वाला। ये भी क्वेश्चन इस टीआई में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2004 और 2002 के बीच, मतलब 4 ये है, ठीक, और 2000 ये अंतर कितने का है, 6 का है, अंतर ही तो पूछा है 6, यानी 6 का अंतर और डबल जीरो जो उठा के एकदम ऊपर रखा है। बताइए, ये तो बिना पिन कॉपी का सॉल्व हो गया। आइए इसके बाकी दो क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं दोस्तों, इस डीआई की बाकी दो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक। कह रहा है 2003 के छात्र का प्रतिशत 2002 के छात्रों से कितना अधिक है। 2002 ये रहा, 2003 है ना, 2003 ये 15 है, 2000 ये है, इससे कितना अधिक है, देखिए 5 ही अधिक है, यानी 10 पे 5 की बढ़ोतरी, 1/2, 1/2 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं 50%। ये सब प्रतिशत का सवाल मैंने आप लोगों को परसेंटेज में बता रखा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा जो 2 बार देखे हैं, अरे जो नहीं देखे हैं। देखिए ये है, इससे 2000 में 10 है और इसका 15 है 2003 में, ठीक। ये देखा, इससे कितना ज्यादा है 5, तो 10 पे इससे 5 पे ज्यादा है, प्रतिशत के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये सब परसेंटेज में मैंने बता रखा है, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 2001 2003 के, 2001 का ये है, 2003 का 15 है, 2001 और 2002 यानी ये हो गया 26, 12 और 14, 26, 26 का आधा करेंगे 13, क्योंकि औसत बोला है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। 12, 14, 26 बचा है, 2 से डिवाइड में कर दूंगा तो औसत के लिए 13 आ जाएगा। अब 13, अब बोल रहा 2004, 2004 कहाँ है 16,
का कितना प्रतिशत है, यही ना है। बस आराम से कर लीजिए, ये 1300 हो जाएगा, 16 से भाग कर दीजिए, 16 आठे 180, अरे सॉरी 128, 16 आठे 128, बचा 2, 0 आया, 16 एकम 16, 4 आया, 81 पहले देख लेते कहाँ मिलता है, यहीं मिल गया, और कहीं है, ये 85 है ही नहीं, ये भी 80 है ही नहीं, ये 85, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले ही हमारा आंसर मिल गया। तो कैलकुलेशन में टाइम इसी तरह आप बचाइएगा, ठीक है। तो ये डीआई तो बिल्कुल इजी थी, घटना चक्र प्रैक्टिस नंबर 7 की थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जब लिख लिया तो क्वेश्चन पे ध्यान दिए। तो आई होप आप लोगों को 2 डीआई समझ में आई होगी। तो इसी तरह आगे भी डीआई जो घटना चक्र की बची हुई है, 1-2 सेट और बचा है, उसको भी मैं एग्जाम से पहले पहले सॉल्व करवा दूंगा। और जीएस का सिर्फ छोटे से छोटा टॉपिक बना के मैं डाल रहा हूँ, जो की पॉइंट है ना, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, और जो यूपीएससी पेट पूछता है बस वही टॉपिक मैं बना के 10-10 मिनट की जीएस का डाल रहा हूँ। यदि वो वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे मैं अपलोड करूंगा आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उससे पहले देख के जाइएगा। जैसे जीएस में मैंने इंडेक्स है, दर्रा है, पर्वत है, ये हवाएं जो गर्म हवाएं चलती हैं कौन सा है, ज्वालामुखी हुआ, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने बना के 8 से 10 मिनट की वीडियो डाल दी है, जो आ रहा है। जैसे बुक का ऑथर है, इम्पोर्टेंट डे है, तो इस टाइप के मतलब मैंने 8 से 10 मिनट का सिर्फ छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, मात्र 7 दिन बचा है, और 8वें दिन आप लोगों का पेपर है। तो आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।